हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रिंकी एम पूर्णिमा। और अभी आज के दिन हम लोग रेडी हो चुके हैं और कहाँ जाने के लिए, वापस अम्बाला जाने के लिए। और अभी हम लोग का यहाँ पे सामान भी सब कुछ रेडी है। हम लोग अपनी कैब का वेट कर रहे थे कि जैसे ही कैब आ जाएगी हम लोग अपना निकल पड़ेंगे। और सब कुछ रेडी था, सारे बैकपैक्स रेडी थे, शीला भी बिल्कुल रेडी थी। और वो तो डोर से बाहर निकलने के बाद खेलना शुरू कर गई थी। उसको लग रहा था कि बस हमें अब खेलना है और हम लोग को टेंशन हो रही थी कि अभी हम लोग को वापस जाना है। और इतना सारे, वो भी इतने सारे सामान के साथ। तो श्रीता तो एज़ यूजुअल वो तो मस्ती रहती है, वो तो खेलती रहती है, तो वो अपना एंजॉय कर रही थी इस मोमेंट को भी। और यहाँ पे सब लोग सैड भी थे कि अभी हम लोग वापस जा रहे हैं। अभी हम लोगों की लिफ्ट भी आ चुकी थी, हम लोग लिफ्ट में एंटर हुए और अब सीधा हम लोग नीचे आ चुके हैं यहाँ से। तो सामने हमारी कैब थी और उससे पहले हम लोगों ने सोचा कि चलो हम अब तो थोड़ा सा फ़ोटोशूट करा लेते हैं। तो हम लोगों ने अपना थोड़ा सा फ़ोटोशूट करवाया और विद सामान, इतना सारा सामान। और उसके बाद हम लोग ने अपना सामान गाड़ी में रखा और हम लोग निकल पड़े। तो ये सीधा ही ये अंडर पास है और ये बहुत लंबा है। आई मीन मेरे ख्याल से ये 4-5 किलोमीटर होगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो ये इतना लंबा होगा और ये काफ़ी बड़ा था और काफ़ी अच्छा लग रहा था। इसके साइड में काफ़ी सारी इन्होंने पिक्चर्स बनाई हुई थी अलग अलग जगह की, अलग अलग, जैसे ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, तो ऐसे से बनाई हुई थी। और मतलब बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई थी कि इतना तो देखने का, वो इतना स्पीड से जा रहे थे हम लोग कि इतना तो समझ में भी नहीं आ रहा था हमें कि ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। सो अंडरपास से निकलने के बाद हम लोग पहुँचे और एज़ यूजुअल जाम, ट्रैफिक तो इतना है ना भैया, बस क्या ही बताएं, इतना ज़्यादा ट्रैफिक, ओह माय गॉड। और हम लोग को इस ट्रैफिक में, जबकि हम लोग 2 घंटे पहले निकले थे, उसके बावजूद भी इतना ज़्यादा ट्रैफिक हमें फेस करना पड़ा। 100 किलोमीटर मतलब 100 मीटर, ये भी हमें इसको पार करने में भी 10 या 15 मिनट लग रहे थे। और ये देखो, ये अंडरपास यहाँ से ख़त्म हुआ और जाम देखो आप लोग, और ये 3-3, 4-4 लाइन का जाम है। कुछ गाड़ियाँ जो है कहीं और जा रही है, वो दूसरी वाली साइड से, देखो यहाँ पे डिवाइडर लगा हुआ है, ये कहीं और जा रही है। कुछ गाड़ियाँ इस साइड से ऊपर से आ रही थी। अब सोचो, मेरा तो दिमाग ख़राब हो रहा था देख देख के कि इतनी सारी कार्स ये जा कहाँ रही है भाई, इनको कहाँ की लेट हो रही है, ये कहाँ जा रहे हैं भाई, हर जगह ट्रैफिक, हर जगह ट्रैफिक। चलो कोई बात नहीं, इतने ट्रैफिक को फेस करते 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 हम लोग थक चुके थे। और फिर भी ये ट्रैफिक ख़त्म ही नहीं होने में आ रहा था और हमारा टाइम निकला जा रहा था, क्योंकि हम लोग को अपनी ट्रेन पकड़नी थी और हमारा ट्रेन का टाइम भी निकला जा रहा था। और प्लस पॉइंट ऊपर से एक और बात ये कि हमारा जो स्टेशन है वो बहुत बड़ा है और वो भी हमारे लिए न्यू था कि हमें जिस गेट नंबर 1 पे हमें उतरना था। और हम लोग पहुंच चुके थे, हमारे जो ड्राइवर साहब थे वो थे अनाड़ी, वो हमें ले चुके थे गेट नंबर 16 पे। उसके बाद हमारी और ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी थी। चलो ये तो है आगे की बात। तो अभी तो इस ट्रैफिक को पार करना सबसे बड़ा टास्क है कि इस ट्रैफिक को कैसे पार किया जाए। और यहाँ पे भगवान जी हमें दिखाई दिए, भगवान भोलेनाथ। हमने इनसे प्रे करी कि भगवान जी प्लीज़ हमारी ट्रेन आज ना छुटवाए, तो हमारी ट्रेन हमें मिल जाए। तो अच्छा लगा काफ़ी देख के, क्योंकि भोलेनाथ जी दिखना तो बहुत अच्छी बात है। और फिर यहाँ से थोड़े से इस साइड पर जो है, ये पापा का स्कूल था जहाँ से उन्होंने स्कूलिंग की थी आफ्टर अम्बाला। और देखो यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े थे, कि जब भले ही यहाँ पे ट्रैफिक लाइट लगी थी फिर भी यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हुए थे। और इसको भी फेस करने के बाद हम लोग निकल पड़े आगे। हमारा टाइम जल्दी से जल्दी ख़त्म होता जा रहा था, पर हमारे रास्ते ख़त्म नहीं हो रहे थे गाइस, और हमें बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। पर अब ये जो व्यूज़ आए थे हमने इसको फुल एंजॉय किया
यहाँ पर काफ़ी सुंदर सुंदर व्यूज़ थे और ये इन्होंने हर चौक को इतना सुंदर ग्रीनरी से डेकोरेट किया हुआ था। देखो यहाँ पे इन्होंने फ्लावर कितने सुंदर लगाए हुए हैं, आई मीन प्लांट्स इतने सुंदर लगाए हुए हैं। इस सभी चौक्स को पार करने में बड़ा मज़ा आ रहा था क्योंकि अब थोड़ा अपनापन सा फील हो रहा था इतनी ग्रीनरी देख के। यहाँ के नाम भी बड़े अच्छे थे, सत्य मार्ग, नीति मार्ग, न्याय मार्ग। तो हम लोग को तो जाना था नीति मार्ग में, हम लोग चल पड़े नीति मार्ग की तरफ को। और ये देखो ये दूसरा चौक है, ये भी बहुत सुंदर था, काफ़ी ग्रीन था। इसके बाद हमें थोड़ा सा और आगे निकलना था। ये देखो नीति मार्ग, सत्य मार्ग, नीति मार्ग, हमें फिर से नीति मार्ग पे जाना था। तो हम लोग चल पड़े नीति मार्ग की तरफ। उसके बाद आगे चलते चलते इतनी सुंदर ग्रीनरी इंजॉय करते करते हमें बहुत अच्छा लग रहा था। और ये जो पूरा का पूरा ये जो गार्डन आपको दिखाई दे रहा है, ये नेहरू गार्डन है और ये काफ़ी बड़े एरिया में था। हम लोग अंदर तो नहीं गए पर हम लोगों ने बाहर से देखा तो काफ़ी सुंदर लग रहा था देखने में। कैमरे में उतनी चीज़ें नहीं आ पाती है गाइस जितनी आप लोग सामने से देखते हो। और बीच बीच में जो ट्रैफिक आके डिस्टर्ब कर रहा था, ये तो बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा था। मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुकी थी इस ट्रैफिक से। और देखो काफ़ी अच्छा बनाया हुआ था उन्होंने, सुंदर बनाया हुआ था। तो ये चौक जितने भी आ रहे थे मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे ये। और हर एक चौक की अपनी अपनी बात थी, सभी के अपने नाम थे जो कि हम इतना जल्दी में नहीं पढ़ पा रहे थे गाइस ऑनेस्टली। और जितना कैमरे में कैप्चर हो रहा था वो उतना मैं कर रही थी। ये चौक बहुत सुंदर लग रहा था, एक इन्होंने लाइन में ठहरा हुआ था और ये बहुत सुंदर लग रहा था। देखो एक और ऐसे ही अब ये चौक शुरू हो चुके हैं। देखिए जहाँ पे इन्होंने काफ़ी सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई हुई थी। चौक को इतने सुंदर से डेकोरेट किया हुआ था जैसे वो लाइन बने हुए थे। आगे भी और चीज़ आएंगी तो वो भी आप देखना। एक दो चीज़ें और थी जो कि मैं इतना रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि श्रीदा जो है ना वो मेरी गोदी में सो रही थी और गाड़ी भी काफ़ी तेज़ चल रही थी। सो उसको भी पकड़ना था और अपने कैमरे को भी पकड़ना था। सो जितना रिकॉर्ड हो पा रहा था वो मैं कर रही थी। अभी यहाँ से ये इंदिरा गांधी मेमोरियल है, ये बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। मतलब कैमरे में नहीं आते पर रियल में देखने में अच्छा लग रहा था। तो आप लोग भी कभी ज़रूर जाइए देखना और कभी हम लोग भी ज़रूर देखेंगे। और अभी फिर यहाँ से निकल के ये देखो फिर से एक और चौक है और ये इसमें इतना सुंदर फाउंटेन लगाया हुआ था इन्होंने और काफ़ी प्लांट्स भी लगाए हुए थे, काफ़ी फ्लावर लगाए हुए थे। ये बहुत सुंदर लग रहा था, काफ़ी बड़ा फाउंटेन था ये जो कैमरे में उतना नहीं आ रहा था जितना रियल में देखने में लग रहा था। पर ठीक है, आप लोगों को दिखाने के लिए इतना ठीक है। कभी आप लोग आना दिल्ली घूमने के लिए तो इस साइड पर भी ज़रूर आना। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और हमें जाना है अकबर रोड। और हम लोग निकल चुके हैं अकबर रोड की तरफ। फिर ये देखिए यहाँ पे इन्होंने ये एलिफेंट लगाए हुए हैं, मतलब ये सब स्टैचूज़ हैं और ये बहुत सुंदर लग रहे थे। आई गेस ये मार्बल के थे। तो एक इस साइड पर, दो इस साइड पर और दो उस साइड पर, बहुत सुंदर लग रहे थे ये। मतलब मुझे पर्सनली ऐसी चीज़ें बहुत सुंदर लगती है जैसे एलिफेंट है और ये पीकॉक है। और आजकल आपको पता होगा कि अब ये सब चीज़ें आपकी आपके कपड़ों में भी चल रही। जैसे आप ब्राइडल लहंगे देख लो, लहंगे में भी यही सब चीज़ें चल रही है, जैसे कि
पिकॉक है और एलिफेंट है, और मेहंदी में भी ये सब चीज़ें चलती हैं, तो ये मुझे बहुत चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। श्रीदा क्योंकि गोदी में सो रही थी तो उसके साथ शूट करने में काफ़ी प्रॉब्लम भी हो रही थी, क्योंकि एक हाथ से कैमरा मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। बार बार अपनी घड़ी की तरफ भी हम लोग देख रहे थे कि टाइम क्या हो रहा है, और हमारा टाइम बहुत निकलता जा रहा था। अब हमें यहाँ पे बहुत देर हो चुकी थी। ये देखो एक और चौक, ये भी काफ़ी सुंदर लग रहा था, इसमें हॉर्सेस थे और ये बहुत सुंदर लग रहा था। आई गेस 7 हॉर्सेस थे। सो इसको भी पार करने के बाद तो हम लोग अपने टाइम को भी देख रहे थे कि हमारा टाइम निकलता जा रहा है। हमारी ट्रेन 4 बजे की थी, हम लोग 2 घंटे पहले निकल चुके थे। मतलब हम लोग 1 घंटा ऐसे लेकर चले थे कि हम लोग वहाँ वेट करेंगे, पर वो 2 घंटे इसी ट्रैफिक में कवर हो गए। सो ये सब हिसाब भी लगाना पड़ता है। ये सब हिसाब लगाया सिर्फ पापा ने। उन्होंने सोचा कि हम लोग 1 घंटा वहाँ पर वेट करेंगे, पर ये देखो अगर वो 1 घंटा और एक्स्ट्रा नहीं लेके चलते, मुझे नहीं लगता आज हम अपनी ट्रेन पकड़ पाएंगे। मुझे तो काफ़ी डर लग रहा है, और मम्मी और पापा को भी काफ़ी डर लग रहा है कि यार ये क्या है। तो इस व्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं। मैं आपसे इसी व्लॉग को आगे के व्लॉग में कंटिन्यू करूँगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। कमेंट में ज़रूर बताना कि हमने अपनी ट्रेन पकड़ी कि नहीं पकड़ी। और ये है फाउंटेन चौक, ये बहुत सुंदर लग रहा था। सो मिलते हैं अगले व्लॉग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइस।